स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। तो आज मैं एक भाई के रिक्वेस्ट पर मैं मेंस की रीजनिंग मैथ्स की स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो आपको अगर नॉर्थ ईस्ट से अप्लाई कर रहे हो तो रीजनिंग मैथ्स आपका कैसा होना चाहिए ताकि आप जॉब ले सको। तो फर्स्ट ऑफ ओवरऑल अगर ये बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, नॉर्थ ईस्ट की कट ऑफ आपकी वेरी करती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एसटी है तो 60+ 61 62 भी करोगे, क्लियर है आपका। ठीक है, तो कट ऑफ चली जाती है, जनरल की हाई चली जाती है। तो जनरल के लिए आपको जैसे एटलीस्ट सेफ साइड रहने के लिए 80+ करनी होगी। ठीक है, सेफ साइड रहने के लिए। नहीं तो कट ऑफ जनरल की भी 74 72 बिटवीन 72 टू 83 जाती है। बिटवीन 72 टू 83 या 84 ऐसे ही आसपास रहती है। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया 72 से लेके 84 तक कट ऑफ रहती है। तो आपको कैसे करना है कि आपको जॉब मिल जाए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जीके मैं सबका बता देता हूँ ताकि आप स्ट्रेटेजी समझ जाओ। जीके में एटलीस्ट मिनिमम आपको 25 स्कोर करना होगा 50 में से। ठीक है, और इंग्लिश में मिनिमम एटलीस्ट 15 स्कोर करना पड़ेगा। तो ये दोनों मिला के आपका जीके और इंग्लिश मिला के 40 होता है। ठीक है, और 40 होता है तो उसके बाद में हम बात करते हैं रीजनिंग की। 40 हो गया, अब आपको लगभग और 40 मार्क चाहिए। रीजनिंग मैथ से मिला के 40 मार्क चाहिए, जो कि कभी कभी पॉसिबल होती है क्योंकि कभी कभी रीजनिंग ईजी आती है, कभी कभी हार्ड भी होती है, कभी कभी दोनों भी हार्ड होती है। तो हार्ड होने पर क्या होता है, आपका कट ऑफ लो चली जाएगी, 70 के आसपास चली जाएगी कट ऑफ। और थोड़ा ईजी हुई तो 80 79 80 83 ऐसे ही आसपास रहेगी कट ऑफ। तो अगर मान लो आप जीके 25 करते हो, रीजनिंग इंग्लिश 15 करते हो, 40 हो गया। तो रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो। रीजनिंग के लिए आप देखो, जैसे आप प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन होता है, जैसे सिलॉक्स का हो गया, मेंस में भी वही आता है, लेकिन क्या होता है लेवल थोड़ा हाई होता है। ठीक है, जैसे मेंस में आएगा आपका सिलॉक्स तो रिवर्स सिलॉक्स आ जाता है। ठीक है, और कोडेड इनइक्वालिटीज़ होता है तो वो कोडेड फॉर्म में आएगा आने से। और तीसरा है आपका जैसे डायरेक्शन हो गया। ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन होता ही है, ये सब क्वेश्चन होता ही है। तो डायरेक्शन का आप कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन का कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है जैसे कोडिंग होता है। कोडिंग जैसे हम लोग चाइनीज़ कोडिंग प्रीलिम्स में होता है, तो मेंस में कोडिंग होता है। जैसे लेमन का हमने लिख दिया $$ ऐसे लिख दिया, तो ऐसे टाइप का कोडिंग भी आता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग के लिए करना क्या है, छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं वहाँ से आप स्कोर करने की कोशिश करें। 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन वहाँ से स्कोर करने की कोशिश करें। तो आप पहले बारीक क्वेश्चन को टारगेट ना करें, ना पजल को टारगेट करें। तो आपका क्या होना चाहिए स्ट्रैटेजी, छोटे छोटे क्वेश्चन को जो आप स्ट्रांग हो, सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटीज़ हो गया, डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन भी आएंगे तो कोडेड फॉर्म में आएंगे, तो वो आप कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप कर सकेंगे। तो वो हो गया, कोडिंग हो गया। ये सब करके आप छोटे पजल जो होते हैं ना, कभी कभी 1-2 पजल आ जाते हैं। ठीक है, नहीं मतलब 1-2 क्वेश्चन होते हैं पजल में, तो वो याद रखना, वो इजी होता है। जो एक क्वेश्चन होते हैं ना पजल में, वो पजल आप ज़रूर करें, पहले वही उसी को करें। लास्ट में अगर आपके पास 10 मिनट बचा है तो एक पजल जो आपका स्ट्रॉन्ग वाला है, जैसे मान लीजिए सर्कुलर आया, सर्कुलर तो मत करना, मेंस में हार्ड होती है। मैंने देखा है, मतलब अक्सर मेंस की लेवल मतलब 3 वेरिएबल्स वाली दे देती है, इनसाइड आउटसाइड फेसिंग वाला तो बहुत कन्फ्यूजिंग होती है। तो आप अगर फ्लोर वाला आ रहा है, अच्छा है। ठीक है, फ्लोर वाला आप कर सकते हो, लाइन वाला आप कर सकते हो। तो आपको पता है कि आप किस में स्ट्रांग हो, तो आप वो उठा सकते हो। तो अगर टाइम मिला तो आप उठा के एक पजल कर सकते हो। तो मतलब ये सब मिला के आपका 15 से 20 स्कोर हो सकता है। ठीक है, 15 से 20, अगर 15 से 20 स्कोर कर रहे हो तो आप 100% क्लियर कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन, अगर मान लो आप 18 ही क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके मार्क्स 20 के ऊपर आएगी। एक्यूरेसी तो आपको रखना ही है अच्छा रीजनिंग में। ठीक है, तो अब 18-20 स्कोर कर रहे हो, वो काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद मैथ्स में आता हूँ। तो मैं मैथ्स में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरा ढूंढिए, 40 का 40 क्वेश्चन सर्च मारिए। अगर आपको कहीं पे अप्रॉक्सीमेशन दिखाई दे रहा है, कभी कभी आ जाती है 5 से 6 अप्रॉक्सीमेशन, नहीं तो चांस कम है आने के, लेकिन आ भी जाती है। अगर आई तो उसको फटाफट कर लीजिए, क्वाड्रेटिक आई तो उसको कर दीजिए फटाफट, नंबर सीरीज आई तो उसको कर दीजिए, पहले ढूंढिए। और एक मिथ है ना, मिथ मैं बताता हूँ, मिथ कि आप अगर मिसलिनियस करोगे तो एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हो
तो आपको मिसलिनियस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट के हो तो मिसलिनियस करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट बना लो, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये सब भी आप अगर क्लियर रखोगे तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। क्योंकि आपको मिसलिनियस नहीं भी करोगे आपका क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आप ये नंबर सीरीज ये सब करने के बाद अगर आया तो उसके बाद आप DI पे मूव कर सकते हो। DI 4-5 DI आती है, तो याद रखना 3 DI डुएबल होगी, 3 या 2 100% डुएबल होगी। तो आप देख लेना अपने हिसाब से कौन सी करनी है, उसमें फोकस करके आप करना। लेकिन पहले DI मत उठाना, पहले जाके सर्च मारना अगर कोई आपके टाइप का मिल गया तो। दूसरा होता है पेपर में सिर्फ DI है, पेपर में सिर्फ DI है और मिसलिनियस है, तब क्या करोगे? तब तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा केस है तो आपका कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, ठीक है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप एक DI उठाए, 2 DI या 3 DI आपसे 100% बन जाएगी, ठीक है, अगर सिर्फ DI और मिसलिनियस आ रही है तो पेपर में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 भी आ जाता है, लेकिन उसके लिए आपका वो कॉन्सेप्ट मिसलिनियस का इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप DI 2 कर लेते हो तो आपको 10 मार्क आ गया वहाँ पे, ठीक है, 10 मार्क आ गया, और कुछ ना कुछ आपको यहाँ से नंबर सीरीज या यहाँ से मिल जाएगा, तो मतलब 12 to 15 मार्क्स अगर आ रहा है आप, तो आपका काफ़ी है, ठीक है। तो ओवरऑल ये मतलब बात बोल रहा हूँ, पेपर अगर हार्ड है तो, नहीं तो मैथ्स में भी आप 15 to 18 कर सकते हो, ठीक है। तो रीजनिंग में मान लो 20 डुएबल है, यहाँ पे 15 अगर हो गया आपका तो 20 50 35 हो गया, ठीक है, 35 क्वेश्चन हो गया। तो 35 क्वेश्चन है तो मोर देन एनफ है आपका, ठीक है। तो 35 यहाँ पे 40 50 60 70 तो 75 हो रहा है। और ये आप 35 जो क्वेश्चन कर रहे हो रीजनिंग मैथ्स के, ज़रूरी नहीं आपको 35 मिलेगी, एक्यूरेसी अच्छा है तो 40+ जा सकती है आपका, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स की होती है। तो ये मैं बोल रहा हूँ आपको स्ट्रेटेजी है, अगर आप 75 भी करके आ रहे हो ना, अच्छे से करो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो। लेकिन एक बात है कि इंग्लिश में एक्यूरेसी मार खा जाती है, क्योंकि लोग 130 अटेम्प्ट करते हैं लेकिन मार्क्स आता है कितना, उनको 50 आता है, 40 आता है। तो उन पे ध्यान ना दो, इंग्लिश पे ध्यान से। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्ले रोल करता है इंग्लिश और GK। तो इंग्लिश के लिए ठुक्का ना लगाएं आप। इंग्लिश के लिए अब देखिए, इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग मारते रहिए, बस रीडिंग करते रहिए। नॉर्थ ईस्ट वालों को ऐसे भी, जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं एक्चुअली, वो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं कभी भी, वो बस एग्ज़ाम में जाते हैं ऐसे ही, मतलब उनका इंग्लिश अच्छा होता है, वो हाई स्कोर नहीं कर पाते लेकिन 15 से 20 स्कोर कर लेते हैं। तो यही होता है, लेकिन कभी कभी दिन खराब होगा ना, तो 15 से 20 नहीं, वो 7-8 पे अटक जाते हैं, तो वो अनएक्सपेक्टेड है। तो आपको ये स्ट्रेटेजी लेकर चलना है कि आपको मेंस में जैसे भी आपको 120 नहीं करना है क्वेश्चन, ठीक है। अगर हो रहा है अलग बात है, ऐसा नहीं कि टाइम है नहीं कर रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन पूरा अटेम्प्ट देना है। मैं बोल रहा हूँ 85 भी कर दिए काफ़ी है आपका, क्लियर पूरा चांस है क्लियर होने का, एक्यूरेसी अच्छा है तो, ठीक है। तो एक्यूरेसी तो आपका इंग्लिश में ख़राब हो जाएगा ना, इंग्लिश में आपका ख़राब हो जाता है। तो आप ध्यान दें इंग्लिश में, मतलब ज़्यादा, मतलब क्या होता है ना, पता नहीं चलता है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई होप मैं क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। तो ये फैक्ट है नॉर्थ ईस्ट वालों की, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कट ऑफ 85-90 जाएगी, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि कट ऑफ 65 नहीं जाएगी, 65 भी जा सकती है, ठीक है, 70 भी जा सकती है, 80 भी जा सकती है। तो मतलब यही रेंज है नॉर्थ ईस्ट के कट ऑफ की रेंज है 85 बिलो, ठीक है, 85 बिलो। तो आप अपने अनुसार एक मॉक लगा के देखें, और जैसे मैंने बोला है आप वो ट्राई करें, ठीक है। और एक बात मैं भूल गया बताने, रीजनिंग का जो था ना, अजम्पशन होता है, अजम्पशन कंक्लूजन जो होता है, वो आप नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन आप करना चाहिए, रीडिंग वीडिंग करेंगे तो लॉजिकल होता है, लॉजिकल ये सब, मतलब आप वो सब कर सकते हो करना चाहो, लेकिन उसमें होता है एक्यूरेसी का आपको पता नहीं रहता है कि एक्यूरेसी 100% है कि नहीं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई, और मैंने हेल्प किया, कोशिश किया आपको हेल्प करने की। सो थैंक यू।